सत्संग में यही बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है, बल्कि वैसे तो पूरी सृष्टि में ही देखोगे तो हुक्म का महत्व है। हुक्म कहो, आज्ञा कहो, प्रभु की मर्जी कहो, प्रकृति का नियम कहो, एक ही बात है। इस बात को मुख्य करके सिख गुरुओं ने बड़े जोर दे के कहा कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार अगर इंसान चलता है तो उसको कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इंसान को कष्ट कब उठाना पड़ता है? जब मालिक की मर्जी कुछ और होती है और हम उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। प्रभु की तो मर्जी है कि वो कुछ भी करे, क्योंकि हम उसके दीन हैं, अधीन हैं, उसकी संतान हैं, उसके बनाए हुए और उन्हीं की रचना के एक छोटे से अंग हैं। वो किसी भी प्रकार से हम पर अपना हुक्म, अपना अंकुश या अपना नियम कानून किसी भी तरह से चलाए, हमें उनकी आज्ञा में बरतना चाहिए, रहना चाहिए। सत्संगों में भी यही बात बताई जाती है कि आज्ञा के पालन में, और वो आज्ञा पालन किसमें बताई गई, यहाँ आपको उपदेश कौन देता है? गुरु देता है। गुरु की आज्ञा मानने वाला शिष्य कभी दुखी नहीं होता, लेकिन गुरु की आज्ञा के जो विरुद्ध चला जाता है, गुरु के बताए नियमों का उल्लंघन कर देता है, तो काल उसके लिए इंतजार करता रहता है कि थोड़ी सी भी सावधानी हटी कि नहीं, और काल ने उसकी गर्दन को उसी टाइम पकड़ के दबोच लेता है। गुरु की आज्ञा भले चाहे वो आपको कष्टदायक लगती हो, चाहे देखने में आपके सुख और आराम के विरुद्ध लगती हो, चाहे वो आपसे मेल ना खाती हो, लेकिन गुरु की आज्ञा में किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क करना या उसके बारे में कोई संशय या भ्रम पैदा कर लेना, समझो कि हमने आफत को, बिना आई आफत को अपने आप मोल ले लिया। गुरु हमें क्या उपदेश और क्या आज्ञा देते हैं? वो आज्ञा इसलिए देते हैं कि हमारा हित हो, हमारी भलाई हो, हमारे संशय और भ्रम सारे निकलें, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम जब सभी काम करते चलें तो हमारा ये जीवन सुख से बीते, और इस दुनिया में रहते हुए ही हम प्रभु की भक्ति करके अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए। अनेकों घटनाएं संतों के जीवन में ऐसी आई, कितने ही लोग उनके संपर्क में आए, बड़े बड़े पापी दुष्ट नीच उनकी शरण को पाके तर गए और इस दुनिया से अपने सारे काम करके चले गए। अज्ञान के बस होके भूल में, अनजाने में गलतियां होती हैं, भूल होती रहती हैं, जीव को समझ नहीं है, और समझ न होने का कारण है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ काल का और माया का वर्चस्व है। काल और माया में रहते हुए उन्होंने जो प्रपंच रचे हैं इस जीव को बंधन में बांधने के लिए, उन बंधनों को तोड़ना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? कि वो सारी की सारी दुनियादारी की चीजें हैं, दुनियादारी के जो जीव हैं वो उनके कहे में आके जो क्षणिक सुख दिखाई देता है उनको, उन चीज़ों को अपना लेते हैं, और उनको अपना के वो प्रभु की भक्ति को, उसे अपने कर्म को, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, जिससे इस जीव का कल्याण होना चाहिए और जिस उद्देश्य को लेके इनको इंसान का चोला मिला था। सभी ग्रंथों में ढूंढोगे, महापुरुषों की वाणी सुनोगे, सब ने इस बात को बड़े जोर शोर से फरमाया है कि मनुष्य का चोला बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। परंतु दुर्भाग्य कहाँ हो जाता है
कि इस बात को जानते हुए, इन बातों को सुनते हुए, अगर हमें नहीं भी पता, कोई बताने वाला, समझाने वाला भी आता है, तो उन बातों को हम अनसुनी करके फिर भी उन नीच कर्मों में फंसते चले जाते हैं, पाप कर्म करते चले जाते हैं, और जिन कामों को करके हमारा कल्याण हो, उद्धार हो, सच्चा सुख मिले, उसको भूल जाते हैं। और जो जीव चेत लेते हैं, गुरु की शरण में जाके उनकी शिक्षा को अपना लेते हैं, तो वो इसी प्रकार से जीत जाते हैं जिस प्रकार से आप जीत गए। ये बात बार बार मुझे कहते हुए याद आती रहती है। मैं कहता हूं 6 मार्च का सत्संग भिवानी के बाद जींद में था, और इस बीमारी के कारण लोगों में भय व्याप्त हो गया था, और मैंने खुले मन से ये संदेश सबको दिया था कि चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों को डर होगा इसका जो शराब कबाब में फंसे हैं, जिनके विचार पवित्र अच्छे नहीं हैं, जिनके कर्म पवित्र नहीं हैं, नेक कर्म नहीं है, पाप कर्मों में फंसे हुए हैं, जो मांस मछली अंडे खाते हैं। उन लोगों को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सत्संगी आदमी जो गुरु की शरण में है, जिन्होंने नाम ले रखा है, नाम भक्ति करते हैं, और जो इन नियमों का पालन करते हैं, उनको ये बीमारी छू भी नहीं पाएगी। और सतगुरु की कृपा देखो, मुझे तो ऐसा कोई बात सुनने में आई नहीं। कोई एकाध किसी कारण और बना होगा, लेकिन सत्संगियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। और सतगुरु की कृपा और आज्ञा से समय समय पर नहीं, बल्कि मैंने रोजाना ही आप सत्संगियों को संभालने के लिए, हौसला देने के लिए, आपको मानसिक ताकत देने के लिए, आत्म बल को यूं का त्यों रखने के लिए रोजाना लाइव सत्संग दिए। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जिसमें कोरोना का जिक्र नहीं हुआ हो। जितने नियम थे उनको बार बार आपके लिए चेताने के लिए कहा गया, और आपने भी बड़ी खूबी से एकदम पूरा संयम के साथ उनको माना, और उस मानने के कारण आज हम फिर पुनः उसी प्रकार से बड़े आनंद से, बड़े प्रसन्न चित्त और खुले मन से फिर इकट्ठे हैं। इसलिए जो समय पर काम करता है, आज्ञा का पालन करता है, कानून और या नियम को या प्रभु के हुक्म में जो रहता है, उसको ये तकलीफें नहीं आती। खुशी की बात है, ये छोटी छोटी बातें बेशक हों। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, हालात समाज के देखोगे, दुनिया के देखोगे, जहां प्रेम दया भी गौण सी हो गई है, धर्म का पालन करते हुए लोग दिखाई नहीं देते हैं, माँ बाप की आज्ञा पालन और सेवा का काम कहीं नहीं दिखाई देता है। सब अपनी मर्जी के काम करते हैं। किसी पर कोई भी अगर अच्छी बात को मनवाना चाहता है, कहना चाहता है, किसी को सुधारना चाहता है, उन बातों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या वक्त आया है, लेकिन उस वक्त में भी अगर हम बुराइयों को त्याग देते हैं, भले चाहे हम नाम भक्ति की कमाई न कर सकें, लेकिन फिर भी अगर उन चीजों का अच्छी तरह से पालन करते हैं, तब भी हमारा कल्याण है। जिसको भी आप ढूंढोगे, देखोगे, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुखी है, कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ है। और उन दुखों को अगर देखोगे तो फिर इंसान बड़ा दुखी हो जाता है। कोई माँ बाप की सेवा नहीं करता, कोई किसी के साथ बर्ताव अच्छा नहीं करता, कोई किसी से जबान से अच्छा नहीं बोलता।
ये तीन ही बात है जो अच्छे करने वाली हैं। किसी का बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, सुधार हो जाएगा। मन, वचन और तीन ही चीजें ऐसी हैं जिनसे हम सारे कर्म करते हैं। मन से किसी के प्रति बुरी भावना और ईर्ष्या ना पाड़ो। वचन से किसी को कटु वचन ना कहो, किसी की निंदा चुगली बुराई ना करो। और कर्म ऐसे करो जिसमें सेवा हो, प्रेम हो, परहित हो, दूसरे की भलाई हो। तन से सेवा करोगे, मन से अच्छे विचार रखोगे और वाणी मीठी और अच्छी बोलोगे, मैं कहता हूं कि जीते जी तुम मुक्त हो। जब मन पवित्र होगा, विचार अच्छे और सच्चे होंगे, सच्चे मन में ही प्रभु का वास होता है। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी शुद्ध भावना, शुद्ध विचार ही ये सिद्ध कर देंगे कि आपने गुरु भक्ति की है।